शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे ड्रामा है इश्क के जुनून के बारे में, जो कि हद से ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है, जिसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो क्लिप्स बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। अवाम का तबसरा भी आप तक रखेंगे और आने वाली एपिसोड्स में क्या इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ये ड्रामा हद से ज्यादा पॉपुलर भी होगा, अवाम को पसंद भी आएगा और अवाम अप्रिशिएट भी करेगी। इसके बारे में तो डिटेल रखेंगे। आखिरी एपिसोड में कौन सी मिस्टेक्स थी और लोग अब ऐसी बात क्यों कर रहे हैं कि यार राइम के लिए कम से कम एमन को ये काम नहीं करना चाहिए था, एमन को राइम के ऊपर इल्जामात नहीं लगाने चाहिए थे। इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल, आप सबको खाते हुए उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और साथ माजरत चाहूंगा, मेरा मौसम की वजह से थोड़ी सी तबियत खराब है जिसमें मुझे अपनी आवाज भी बहुत अजीब लग रही है। मगर यहां पर शुरू करते हैं, अपने ड्रामे के ऊपर बात करते हैं। ड्रामा है इश्क के जुनून, जिसकी आखिरी एपिसोड मिलियंस पर गई है, लोगों ने पसंद किया और लोगों के साथ मैंने खुद इस ड्रामे के लिए बेसब्री से बैठा हुआ था कि यार जो एमन की स्टेटमेंट है ना, वो बहुत मैटर करेगी राइम के लिए। आखिरकार राइम के लिए वो स्टेटमेंट देगी नहीं देगी, लोगों के दिलों में भी सवाल थे, हमारे दिल में भी थे। मजा आ जाता वहां पर अगर एमन आकर राइम तो बेगुनाह साबित कर देती और कहती कि राइम ने ये काम नहीं किया। क्योंकि इस टाइम पर अगर देखा जाए, शहरियार मुनव्वर और उनशा का शाह की जोड़ी को, केमिस्ट्री को लेकर लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि असल में इन्हीं किरदारों की वजह से ड्रामा बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। और जिस ड्रामे में भी आपको पता है कुछ ऐसे सीन्स आते हैं जिसकी वजह से लोग इस ड्रामे को देखना चाह रहे हो कि यार इस ड्रामे में ऐसे क्या खास हुआ है, और जिस ड्रामे की स्टोरी हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जिसका शूट बहुत कमाल का हो, तो वो ड्रामा हमेशा पॉपुलर भी होता है, पसंद भी आता है और लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। ड्रामा इश्क के जुनून, जिसका आपको आखिरी एपिसोड में दिखाया गया है कि जो शहरोज की वालदा है वो शहरोज को किसी तरह मुल्क से बाहर भेजना चाह रही है। यार काश मैं वहां पर होता ना, तो शहरोज को एक लगा देता जो कि अवाम लगाना चाह रही है कि भाई तूने एक लड़की के साथ ज्यादती की और तू अपने सगे भाई के ऊपर इस तरह के इल्जामात लगा रहा है, और तू कह रहा है कि मेरे भाई ने ये सारा काम किया, मैंने उसको बचाने के लिए ये सारा काम अपने सर दर्द लिया है। अब उसका शहरोज का जो वालिद है, जो कि अली नवाज साहब है, अब वो भी उनकी बातों में आ चुका है। मगर मुझे जो सबसे ज्यादा अफसोस हुआ ना, महरीन का हुआ, यानी जो हमारी रैम की मंगेतर थी, कि वो भी उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रही। वो भी कह रही है कि ये सारा काम जो है और ये सारा जितना भी इसने किया है या उस लड़की के साथ ज्यादती की है, वो हमारे राइम ने की हुई है। ड्रामा हद से ज्यादा इंटरेस्टिंग भी इस तरह से हो चुका है कि राइम जो है इस टाइम पे अपनी बेगुनाही का सबूत किस तरह लेके आएगा, उसके बारे में तो डिटेल रखते हैं। आने वाली एपिसोड में सबसे पहले आपको दिखाया जाएगा कि राइम जो है वहां पर, आपको पता है कि एमन के घर जा चुका हुआ है, एमन के घर पहुंच चुका है, और जिस तरह उसने दस्तक दी है यूं लॉक करके, और साथ ही एमन देख के जिस तरह डर गई है ना, मुझे खुद ऐसा लगा कि शायद बाकी राइम ने तो ये काम नहीं किया। शायद हो सकता है राइम ने ये काम किया हो। एमन को अभी तक वो चीजें याद आ रही हैं जो उसके दिमाग पे चोट लगी थी और राइम उसका साथ दे रहा था। इसी वजह से एमन ने राइम का नाम लिया कि आखिरी टाइम भी ना ये काम राइम ने किया है। मैं यहां पर अगर जमाल की बात की जाए, जो कि एमन का मंगेतर है, इस ड्रामे का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन यही था कि यार जमाल एक साइड पर आपको शुरू के एपिसोड में लालची नजर आया, एक साइड पर उसको ये चीज नजर आई है कि यार मैं एमन से शादी करूंगा ना, उसकी सारी जॉब के पैसे भी मुझे मिलेंगे, उसकी सारी प्रॉपर्टी भी मेरे नाम होगी और एमन है जो मुझे कमा के खिलाएगी। मगर दूसरी साइड पर जब एमन के साथ इस तरह का वाकया पेश आता है और जमाल का हम किरदार देखते हैं ड्रामे में कि एकदम नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है, वो चीज बड़ी इंटरेस्टिंग थी। अब लोग ये चीज बात कर रहे हैं कि यार जमाल एकदम एमन के हक में कैसे खड़ा हो गया, तो ये भी आगे जाके आपको बड़ा ट्विस्ट दिखाया जाएगा कि जमाल को पता है कि एमन के अलावा उसको कोई मुंह नहीं लगाएगा, उसके घर वाले तो वैसे ही उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो इस वजह से भी ये ड्रामा ज्यादा लोग देख रहे हैं, और ये चीज मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही। ये सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि जमाल का किरदार आगे जाके वापस नेगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा। आपको दिखाया जाएगा राइम जो है एमन के घर जाता है और एमन डर जाएगी और एमन अपने अब्बा जी को बुलाएगी और बोलेगी अब्बा जी मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, जिसमें उसके वालिद साहब आएंगे। जब वो राइम को देखेंगे तो वो बोलेंगे कि तू यहाँ क्या करने आया है, क्या लेने आया है, जिसके ऊपर राइम बोलेगा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरे ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रही कि एमन मेरा नाम क्यों ले रही है। जिसके ऊपर उसका वालिद साहब बोलेगा कि तूने ये काम सब कुछ किया ना, जिसकी वजह से मेरी बेटी तेरे ऊपर इल्जामात लगा रही है। जब वो मोहल्ले वाले वहां पर सारे जमा होंगे तो हमारे होगी एंट्री जमाल साहब की। जमाल यूं भागता हुआ आएगा तेजी तेजी से आते साथ बोलेगा
क्या हुआ अयमन? जब वो देखेगा ना राइम को तो उसका मुंह लाल पीला सुर्ख हो जाएगा और वो देगा राइम को धक्का और वो बोलेगा अभी तक तुझे पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? जिसके ऊपर फिर से एक दफा वीडियोस बनना शुरू हो जाएंगी, वीडियोस बन रही होंगी और मोहल्ले वाले जो हैं उसकी वीडियोस बना रहे होंगे और वो वीडियोस कर देंगे अपलोड। जब वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होगी तो उसी टाइम पर राइम साहब जो हमारा है वो अपने घर जाएगा, अली नवाज के घर पे। यानी जैसे इंटर होगा तो अली नवाज बोलेगा कि राइम तूने आगे मेरा इतना मजाक उड़ाया, फिर तू उस लड़की के घर क्या लेने गया है? मान जा के तूने ये कसूर किया, मैं तुझे किसी ना किसी तरह साइड पे करवा लूंगा। जिसके ऊपर जो हमारा राइम है वो गुस्से से लाल पीला हो जाएगा और बोलेगा अबू जी मैंने ये काम नहीं किया, आप ये क्यों नहीं समझ रहे, मैंने ये काम नहीं किया। जिसके ऊपर शहरोज जो बोलेगा भाई मान जाओ ना आपने ये काम किया। तो आगे से हमारा जो राइम है वो शदीद गुस्से में आ जाएगा और वो बोलेगा कि शहरोज एक दिन हकीकत सबके सामने आएगी और फिर मैं तुझे पूछूंगा। और राइम आवाज उठाएगा अपनी माँ के खिलाफ और बोलेगा कि आप ही हैं जिसने इसको खराब किया और आप ही हैं जिसने मेरे ऊपर इल्जामात लगाए हैं। मैं कल प्रेस टॉक करने जा रहा हूं जिसमें मैं सारों के सबूत रखूंगा। जिसके ऊपर शहरोज की जो माँ है, जो कि सगी माँ नहीं है, वो अब एक नई चाल चलेगी और वो सोचेगी कि किसी ना किसी तरह राइम को यहाँ पर खामोश करवाना है, राइम को साइड लाइन लगाना है, राइम को खुडे लाइन लगाना है, यानी ये समझ लें। ठीक है, मगर यहाँ पर जो उसकी माँ का किरदार है वो हद से ज्यादा नेगेटिव इसी वजह से दिखाया गया और उसकी चालाकियां दिखाई गई हैं क्योंकि वो अपने एक साइड पर अपने सगे बेटे को बचाने की कोशिश कर रही है, दूसरी साइड पर वो राइम को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। मगर राइम जो है एक प्रेस टॉक बुलाएगा जिसके ऊपर वो अनाउंसमेंट करेगा सारी, मगर ये इससे पहले पहले पुलिस वालों के पास हमारा जमाल चला जाएगा। जमाल बोलेगा ये फिर हमारे घर आया था, आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया, आपने ये सारा काम क्यों नहीं किया, मैं आपके खिलाफ भी कंप्लेंट करता हूँ, मैं ये सारा कुछ करता हूँ। जिसके ऊपर पुलिस वाले मजबूर होकर निकलेंगे उसको गिरफ्तार करने के लिए। और जैसे ही होटल में एंटर होंगे, जैसे ही उनकी एंट्री आपको दिखाई जाएगी, वहां से निकल रहा होगा शहरोज, शहरोज के पैरों से जमीन निकल जाएगी। जारी सी बात है उसने ये सारा काम किया हुआ तो वो समझता है कि शायद मुझे अरेस्ट करने आए हैं। वहां पर राइम को अरेस्ट किया जाएगा और राइम बोलेगा मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, मैंने एक प्रेस टॉक करनी है, मैं आपके साथ जाऊंगा। तो आगे से पुलिस वाला बोलेगा अब तूने जो भी बयान रिकॉर्ड कराना है, तूने जो भी बात करनी है तू आके थाने में करेगा क्योंकि हम तुझे अरेस्ट करने आए हैं। तेरी वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं जिसमें तू एमन के साथ गलत कर रहा है, उसको धमका रहा है, डरा रहा है, जिसके ऊपर पुलिस वाले उसको अरेस्ट कर लेंगे। ये होगा कमाल का सीन। मगर यहाँ पर इससे ज्यादा कमाल होता जो कि हमारे राइम है उसकी जो मंगेतर है जो कि उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रही, अगर वो इसके साथ खड़ी हो जाती, वो कहती कि राइम ऐसा नहीं है, राइम मुझे पता है राइम ने ये काम नहीं किया, और वो होती ना इन सब के खिलाफ और राइम को पकड़ा हुआ होता और जो हमारी महीन है वो खड़ी हो जाती और वो कहती नहीं मैं राइम को बेगुनाह साबित करूंगी। फिर ये ड्रामा हद से ज्यादा, मैं कह रहा हूँ जितना ये व्यूज ले रहा है, जिस तरह की इसकी टीआरपीज आ रही हैं, इससे डबल ट्रिपल पॉपुलर होना, क्योंकि एक साइड पर आपको राइम को बिल्कुल अकेला बेबस दिखाया गया है और दूसरी साइड पर सारी दुनिया, उसके अपने सगे माँ बाप, उसका भाई उसके ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं, जबकि माँ जानती है कि मेरे दूसरे बेटे ने ये काम किया जिसको वो बाहर भेजना चाह रही है, किसी ना किसी तरह मुल्क से निकालना चाह रही है। अब ये ड्रामा ज्यादा इंटरेस्टिंग तब हो सकता है कि अगर आने वाले एपिसोड में एक बड़ा ट्विस्ट है कि लोग जो है या फिर हमारी जो एमन है जिसने इल्जाम लगाया है राइम के ऊपर कि इसने मेरे साथ ज्यादती की, उसको अपनी याददाश्त उसकी वापस आ जाए और वो बोले नहीं राइम नहीं था, राइम तो मुझे बचा रहा था, शहरोज जो था उसने मेरे साथ ये काम किया। तो ड्रामा हद से ज्यादा ट्विस्ट भी आएगा, ड्रामे में पॉपुलर भी होगा और आवाम पसंद भी करेगी। अब ए इश्क के जुनून कैसा लग रहा है आपको ड्रामा? अगर एमन की किरदार की बात की जाए या राइम के किरदार की बात की जाए या उसके भाई के शहरोज की बात की जाए तो आपको क्या लग रहा है आने वाले एपिसोड में कौन सा ऐसा ट्विस्ट आएगा जो ड्रामे को एक तरह फिर से उस जगह पर ले जाएगा, उस लेवल पर ले जाएगा जिसमें ऑलरेडी पाकिस्तानी ड्रामाज हद से ज्यादा पॉपुलर हुए थे। इससे पहले भी हमने ड्रामाज देखे थे, अगर आपने देखा हो कभी मैं कभी तुम, किस तरह पॉपुलर हुआ हानिया आमिर और फाद मुस्तफा का, जहां हानिया आमिर जो है उसके मुखालिफ खड़ी हो जाती है और उसको चपेट मारती है यानी रुबाब को। उसके बाद हमने देखा ड्रामे के व्यूज यहां से यहां आ जाते हैं। तेरे बिन ड्रामा देखा, उसमें जारती वाला पार्ट दिखाया गया था। उसके बाद हमने देखा था
कि यार ये जो व्यूज हैं वो मिलियन से डबल में चले गए थे। हमने इसके अलावा ड्रामास देखे हैं, जब भी ड्रामे में कोई ऐसा सीन आता है या कोई ज्यादती का सीन आता है या कोई इस तरह की चीज आती है, तो जब उसके सोशल मीडिया पर डिफरेंट अंदाज से क्लिप वायरल होते हैं, लोग पसंद करते हैं, तो फिर लोग तलाश करना शुरू कर देते हैं, यार ये ड्रामा इंटरेस्टिंग हुआ, ये क्लिप इस वजह से वायरल हुआ, ये किस वजह से वायरल हुआ है। इस वजह से इस ड्रामे को ज्यादा देखा भी जाता है, पसंद भी किया जाता है और लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा, ये ड्रामा आपको कैसा लग रहा है? तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।